जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने जनता को लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से राहत दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए में एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। यह फैसला 4 नवंबर से लागू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए राज्यों से भी वैट कम कर उपभोक्ताओं को राहत देने की अपील की है। केंद्र की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद कई राज्यों की सरकार ने तेल की कीमतों में कटौती की है। केंद्र की मोदी सरकार के पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नाटक करार दिया है। लालू प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की कटौती करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार के डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर बिहार पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा। मोदी सरकार के पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती के फैसले पर लालू यादव ने कहा कि सरकार ने मामूली कटौती करके नाटक किया है। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की कमी होनी चाहिए। इसके साथ ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने यह भी कहा कि सरकार ने इस फैसले से आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों को फिर बढ़ा देगी। दरअसल दीपावली की पूर्व संध्या पर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 4 नवंबर से 5 रुपए और 10 रुपए कम कर दिया गया है। दीपदान महोत्सव समिति कुशीनगर के तत्वावधान में बुधवार को तृतीय दीपोत्सव एवं धम्म देशना का आयोजन किया गया था। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं। हमने कहा कि हम शुद्ध रूप से दिए के दीपक जलाएंगे, मिट्टी के दीपक जलाएंगे। एक भी आप इस परिसर में मोमबत्ती नहीं देख सकते हैं। जो पुरातत्व विभाग की तरफ से डायरेक्शन है कि आप पुरातत्व विभाग के जो भी साइट्स हैं उस पर मोमबत्ती का प्रयोग न करें। आप देखिए कहीं भी मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो एएसआई के जो भी गाइडलाइन है उसको पूरा करते हुए हम लोग शांति से अपना दीपक जला रहे हैं। और जो एएसआई के लोग हैं, एएसआई के जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। बताइए, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम पूजा पाठ करने आए हैं। यह लोक परंपरा भगवान बुद्ध के समय से प्रारंभ हुई। आज ये कोई नई परंपरा नहीं है, 2500 साल पहले की परंपरा है। आज इसको पुनः यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो पुनः इस परंपरा को स्थापित करना चाहते हैं। और पिछले 3 सालों से यहाँ पे 8400 दिए हम लोग जला करके भगवान बुद्ध के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं। और जो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनका आगमन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ज्ञान का दीपक कपिलवस्तु वासियों ने जलाया था। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने पहली सूत्र अप दीपो भव अत्त दीपो भव का स्लोगन दिया था, का सूत्र दिया था कि अपना ज्ञान का दीपक स्वयं जलाओ। वहीं से ये दीपक शब्द भी आया है। तो इसलिए हम लोग अत्त दीपो भव भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को आगे करते हुए यहाँ पे ज्ञान का दीपक। मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए मेघनगर रामदल अखाड़ा परिसर में मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किया गया था। जनजाति विकास मंच द्वारा आयोजित इस मातृशक्ति सम्मेलन में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। एकता अखंडता जनजाति समाज की संस्कृति की पहचान के साथ जनजाति समाज के वीर पुरुषों को याद करते हुए संगठन का गीत प्रस्तुत किया गया। आयोजित सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में जनजाति विकास मंच के विभाग प्रमुख राजेश डावर ने भोपाल में होने जा रहे गौरव दिवस के आयोजन में विस्तृत जानकारी देकर तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि झाबुआ जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में 85% अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। जनजाति विकास मंच की ओर से सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए सभी आदिवासी को एकजुट होने और तथाकथित लोगों द्वारा आदिवासी समाज में हो रहे भ्रामक प्रचार प्रसार से बचने के लिए जागृत किया गया। बताते कि गौरव दिवस के सांस्कृतिक आयोजन में मातृशक्ति की भागीदारी रहेगी। अखाड़ा परिसर में आयोजित हुए मातृशक्ति सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिला एकत्रित हुई थी। जनजाति विकास मंच के माध्यम से पिछले 1.5 माह से तैयारियां चालू, जिसमें तड़वियों का सम्मेलन
गांव के संतों का सम्मेलन और गांव खेड़े में जो हमारी परंपराओं को लेकर इस प्रकार की तड़वियों से, और इसी उपलक्ष्य में उसी के कड़ी में आज मेघनगर में माताओं बहनों को यहाँ पर मातृशक्ति सम्मेलन के रूप में इकट्ठा किया था, जिसमें जनजाति गौरव दिवस को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई और भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को लेकर, और वहाँ पर हम जो मेघनगर में ऐसे बड़े कार्यक्रम जो होने वाला है 15 नवंबर को, उसकी सारी तैयारियों को लेकर आज बातचीत हुई, जिसमें माताएं बहनें बड़े और बच्चे सब लोग मिलकर और गांव देव को पूजते हुए ऐसे पूरी योजना है कि जो 15 नवंबर तक यहाँ पर इकट्ठा होना है। हरियाणा राज्य के रोहतक में जातिवाद का फिर एक मामला सामने आया है। रोहतक में कलानौर खंड के गांव ककराना में मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद के कारण दलित समाज के लोगों में एक तरह दहशत का माहौल है। दलित समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें सार्वजनिक नल से पानी लेने का अधिकार नहीं है और मंदिरों में प्रवेश भी वर्जित किया गया है, जिसे देखते हुए ककराना में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। रोहतक के इस गांव में दलित समाज के लोगों में एक तरह का दहशत का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। बता दें कि ककराना गांव में एक माह पहले समाज विशेष के कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उनके समाज को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिसके बाद गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। अनुसूचित जाति के लोग इस समस्या को लंबे समय से झेलते आ रहे हैं, जिसके कारण दलित समाज के लोगों ने सवर्ण जाति के लोगों के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ कदम भी उठाए हैं। लेकिन सवर्ण समाज के लोगों ने उनमें से कुछ लोगों की आवाज दबाने के लिए उन्हें नजरबंद कर रखने की जानकारी गांव के कुछ लोगों ने इक्वालिटी न्यूज को दी है। 2 अक्टूबर के बाद हुआ। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन तो उन्हीं को पता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो अब यहाँ मेरे घर तक नहीं आया है, तो हमें पता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें तो बिल्कुल डर है कि कहीं हम सबको अंदर घुस कर मार जाए। जी, मेरे निजी विचार जी ये है कि ये सामाजिक प्रतिबंध जो ऐसी कैटेगरी के ऊपर लगाए हैं ये बिल्कुल समाप्त होने चाहिए, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। और दरअसल मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि रात को 11 बजे मेरा भाई हेमंत उर्फ राहुल, उसको नज़रबंद कर लिया गया है, और जिसके बारे में कोई भी मतलब अभी तक हमें ना तो कोई जानकारी दी गई है। और हमने एसपी को भी कॉल किया, एसएचओ को भी कॉल किया, सब डीएसपी को भी कॉल किया हमने, लेकिन उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया इसके बारे में। और भी साथी हैं जो नज़रबंद कर रखे हैं। एक मेरी बुआ का लड़का है सुमित सन ऑफ उमेद सिंह, उसको भी नज़रबंद कर रखा है। और भी जो हमारे जो एक्टिविस्ट थे उनको भी नज़रबंद कर रखा है। और रही बात जी फरसे, लाठी, गंडासे, सब कुछ धारदार जो हथियार है वो इनके पास है। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल तमाशा देख रहा है, चाय पी रहा है। पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं मतलब रोक पा रहा है इस चीज़ को, और हम बिल्कुल घर में कैद हैं। कानपुर में जीका वायरस का कहर बना हुआ है। जिले में जीका वायरस के 14 नए केस मिले हैं। इन मरीजों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इसके साथ मरीजों की कुल संख्या 25 हो गई है। इस पर डीएम ने सीएमओ समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। दरअसल कानपुर में जीका वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ पर 1 नवंबर को 6 मामले मिले थे और ये सभी मामले जिले के चकेरी इलाके में सामने आए थे। जीका वायरस के 6 मरीजों में 4 महिलाएं थी, जबकि पिछले महीने ही जिले में जीका वायरस का पहला मामला मिला था, जिसके बाद जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया था। जिले में एक एयरफोर्स कर्मचारी में खतरनाक जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। इसकी जाँच के लिए दिल्ली से भी टीम पहुंची थी। जीका एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है जो एडीज नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। WHO के अनुसार यह मच्छर आमतौर पर दिन में ही काटते हैं। जीका वायरस के कई लक्षण डेंगू जैसे ही रहते हैं, लेकिन ये ज्यादा घातक साबित होता है। बुखार आना, शरीर में चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द जीका वायरस के कॉमन लक्षण हैं, जो मरीजों में देखे जा सकते हैं। बहरहाल जीका वायरस के मरीजों का इलाज कानपुर में काशीराम अस्पताल में किया जा रहा है। यहाँ इनके लिए अलग वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने भी जीका वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।